Welcome again on my channel. This is me Kritika Pandey. So today we are going to complete lesson 7 of geography of class 6. जैसा कि हमने प्रीवियस सारे वीडियो में लेसन 1 से लेकर 6 तक सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट किए हैं. हम सारे ही बेसिक टर्म्स को देख रहे हैं और हम जितने भी चैप्टर को देखेंगे अकॉर्डिंग टू NCERT. So the 7th chapter of geography is our country India. This is one of the most interesting and my favorite chapter. So let's start. Before starting this chapter, we have to understand two terms here. First is what is peninsula, and second is island. What is peninsula? Peninsula क्या होता है कि ये 3 साइड से sea से घिरे होते हैं. 1, 2 and 3. ये तीनों साइड से ये sea होते हैं. That is called peninsula. The land which is surrounded by sea from its 3 sides, that is called as peninsula. And what is island? The land which is surrounded by sea from its all sides, like this. ये पूरा sea होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि वो चारों ही तरफ से sea से घिरे होते हैं. That is called island. So now we have to understand about India. ठीक है, तो India is known for its vast geographical expanse. ठीक है, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि इंडिया का एरिया कितना है. तो दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. ये फिर से रिपीट करते हैं, इसका क्या है डिजिट. 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. इट इज द एरिया ऑफ इंडिया. ये तो इंडिया का एरिया. बट एज रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड की हम बात करें कि कितना परसेंट है इंडिया का एरिया, तो इट इज 2.4%. ठीक है, पूरे वर्ल्ड का एरिया अगर हम लेते हैं तो इट इज 2.4% द एरिया ऑफ इंडिया. अब हम बात करते हैं इंडिया के आसपास की चीज़ों की. तो अगर हम इंडिया का मैप, एग्जैक्ट मैप तो नहीं बना सकते, हम ऐसे इसको डिनोट करते हैं. लेट मी मेक दिस. ओके, ये है नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट. अब हम यहाँ समझना होगा, जो सपोज ये इंडिया को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस एक ऐसे स्केच ले रहे हैं. तो नॉर्थ में इंडिया जो होता है वो हिमालय से बाउंड होता है. यहाँ पे सारे हिमालयाज होते हैं नॉर्थ. फिर से इसको ध्यान दीजिएगा कि इंडिया जो होता है वो नॉर्थ के साउथ में साइड में हिमालय से बाउंड होता है. ठीक है, साउथ में क्या है, यहाँ पे श्रीलंका है. ओके, और यहाँ पे क्या है, इसके ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल. बे ऑफ बंगाल. यहाँ वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी. यहाँ पे है अरेबियन सी. फिर से एक बार और इसको देखते हैं. जो इंडिया है वो नॉर्थ के साइड में हिमालय से बाउंड होता है. साउथ में हम देख सकते हैं श्रीलंका है. यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये कनेक्शन क्या है. तो दैट इज कॉल्ड एज पाक स्ट्रेट. आई थिंक ये मार्कर खराब हो चुका है. पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार. गल्फ ऑफ मन्नार. ठीक है, ये चीज़ देखना होगा. ठीक है, इसे आप लर्न करें. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया और श्रीलंका के बीच का जो कनेक्शन है व्हाट इज कॉल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं. तो वो पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार के बीच का जो कनेक्शन होता है. और नॉर्थ में है हिमालय, ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल और वेस्ट में है अरेबियन सी. नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, इसको रब करते हैं. Now next what we have in this chapter, हमने अभी पढ़ा था नॉर्थ से साउथ एंड ईस्ट से वेस्ट. नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट. नॉर्थ में क्या है, सबसे पिक पे देखते हैं जम्मू कश्मीर. यहाँ पे क्या है, कन्याकुमारी. यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ. गल्फ ऑफ कच्छ. एंड यहाँ पे क्या है, अरुणाचल प्रदेश. अब इसका डिस्टेंस देखते हैं. नॉर्थ से साउथ का जो डिस्टेंस होता है वेरी इंपॉर्टेंट, 3200 किलोमीटर. 32 किलोमीटर होता है फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी. एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट कितना होता है, दिस इज 2900 किलोमीटर.
सो अगर ये क्वेश्चन हम पूछते हैं या ये क्वेश्चन आता है कि नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस ज़्यादा है या फिर ईस्ट से वेस्ट, तो ऑफकोर्स द डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ दैट इज जम्मू कश्मीर टू साउथ दैट इज कन्याकुमारी, इट इज़ अबाउट 32 किलोमीटर एंड इट इज़ लार्जर देन द फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लोकेशनल सेटिंग. हम ये पढ़ेंगे कि इंडिया का लोकेशन कहाँ है, ठीक है, और उसकी कुछ लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे. तो लोकेशन के बारे में अगर पढ़ते हैं, इंडिया सबसे पहला पॉइंट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है. ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जस्ट पासेस मिडवे ऑफ द इंडिया. जैसे कि हमने पढ़ा था, जब कॉन्टिनेंट्स हम पढ़े थे तो उसमें देखिए कुछ कॉन्टिनेंट्स ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, अंटार्कटिका कम्प्लीटली हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में आता है. सेम वैसे ही इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है. फिर हम बात करते हैं लैटिट्यूड की. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है जिसके बारे में ऑलरेडी हम बहुत ही डिटेल स्टडी कर चुके हैं. यहाँ पे सिर्फ हमें ये चीज़ समझनी है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है वो इंडिया कंट्री के मिडवे, जस्ट या ऑलमोस्ट मिड ऑफ द कंट्री पास होता है. नेक्स्ट टॉपिक व्हाट वी हैव is latitude and longitude. Very important. इसे मार्क करिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा हुआ है. ठीक है, दिस इज 8 डिग्री 4 नॉर्थ, ओके, 37 डिग्री 6 नॉर्थ, 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड दिस इज 97 डिग्री 25 ईस्ट. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. जस्ट इसके प्रीवियस हमने पढ़ा था, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं. ये 3200 किलोमीटर होता है डिस्टेंस. दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड दिस इज 2900 किलोमीटर. दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको ज़रूर लर्न कर लीजिएगा. नेक्स्ट टॉपिक इज कि फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ कंट्री इंडिया. इंडिया कंट्री का पॉलिटिकल डिवीजन कैसा होता है और फिजिकल डिवीजन क्या होता है. तो पॉलिटिकल डिवीजन सबसे पहले देखते हैं. पॉलिटिकल डिवीजन, इंडिया कंट्री को डिवाइड किया गया है स्टेट्स में एंड यूटीज में. हम इसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम देखेंगे कि हाउ मेनी स्टेट वी हैव और उसके क्या क्या सारे कैपिटल्स हैं, कितने यूटीज़ हैं, उसके क्या लोकेशन है यूटी की और क्या कैपिटल. इसका हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा. सो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन हम देखेंगे कि कौन सा स्टेट का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और किसका सबसे लीस्ट है. तो बात करते हैं पॉपुलेशन. तो यूपी सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है और सिक्किम सबसे लीस्ट. ठीक है, ऐसे मार्क कर रहे हैं. यूपी मोस्ट पॉपुलेटेड एंड लीस्ट पॉपुलेटेड इज सिक्किम. अब नेक्स्ट हम यही पढ़ेंगे एरिया की बेसिस पे. ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे ज़्यादा एरिया के अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ एरिया पे बात करेंगे तो राजस्थान का एरिया सबसे ज़्यादा है अमॉन्ग ऑल दी अदर स्टेट्स, राजस्थान. और सबसे कम है, छोटा है, वो है गोवा. तो ये तो मैप में भी अगर आप देखेंगे अच्छे से तो आपको दिख जाएगा कि गोवा का साइज जो है वो सबसे छोटा है. सो एक बार हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं इस लोकेशन सेटिंग का. लोकेशन सेटिंग की बात करें तो हम सब जानते हैं कि इंडिया का जो जोग्राफिकल एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है. ठीक है, तो लोकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो इंडिया जो होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो जस्ट मिड ऑफ द इंडिया पास होता है. फिर हम ये लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो दिस इज 8 डिग्री 4 नॉर्थ, 37 डिग्री 6 नॉर्थ, 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड दिस इज 97 डिग्री 25 ईस्ट. इसके बाद को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पॉलिटिकल डिवीजन एंड फिजिकल डिवीजन. पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया अगर देखेंगे तो पॉलिटिकली इसको कई सारे स्टेट्स और यूटी में डिवाइड किया गया है विच वी विल डील इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, और पॉपुलेशन के बेसिस पे अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड जो स्टेट है वो है यूपी, उत्तर प्रदेश, और सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड जो स्टेट है दैट इज सिक्किम. ऑन द बेसिस ऑफ एरिया राजस्थान का एरिया सबसे ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू अदर स्टेट, और गोवा जो है वो सबसे छोटा है. ओके, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज फिजिकल डिवीजन. फिजिकल डिवीजन ऑफ कंट्री इंडिया. इसके बारे में भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए, बट यहाँ पे क्या है 2-3 टर्म और आ जाएंगे. अगर हम फिजिकल डिवीजन देखेंगे तो आएगा माउंटेन.
प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड। ठीक है, तो ये सारे फिजिकल डिवीजन है। जिस तरह पॉलिटिकल डिवीजन हुआ था स्टेट और यूटी में, उसी तरह जो इंडिया है वो ऑन द बेसिस ऑफ उसके फिजिकल नेचर पे, कहीं पे बहुत ज़्यादा ऊपर तक एलिवेशन दैट इज कॉल्ड माउंटेन्स, कहीं पे थोड़े छोटे हैं दैट इज कॉल्ड प्लेट्यू, और कहीं पे पूरा प्लेन है इट इज़ अबाउट 200 मीटर दैट इज कॉल्ड, वो एरिया प्लेन्स कहलाता है। कुछ कोस्टल प्लेन्स है, जैसे कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो पूरे पानी के तरफ पा जाते हैं उनका किनारा, जैसे कि गोवा, गुजरात, ये सारे जितने भी हैं वो कोस्टल प्लेन्स में आते हैं। फिर आइलैंड को हमने पहले ही डिस्क्राइब कर दिया था कि द लैंड विच इज़ टोटली सराउंडेड, पूरे चारों तरफ से वो सराउंड होते हैं वाटर से, दैट इज़ कॉल्ड आइलैंड। तो अगर हम आप ये तीनों चीज़ माउंटेन्स, प्लेट्यू एंड प्लेन्स, इसके लिए आपको मेजर लैंडफॉर्म्स और डोमेन्स ऑफ द अर्थ आप उसको देखिएगा। ठीक है, आप उसको देखेंगे तो माउंटेन्स, प्लेट्यू और प्लेन्स, ये तीनों चीज़ आपकी उस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। तो उसको फिर से रिपीट करना इज जस्ट वेस्टिंग ऑफ टाइम, हम दोनों का ही टाइम वेस्ट होगा। तो माउंटेन, प्लेट्यू और प्लेन्स आप उसमें पढ़ लेंगे। एंड आइलैंड की बात करें तो इसको भी हमने अभी स्टार्टिंग की वीडियो में पढ़ाया है कि आइलैंड की बात करते हैं। ये इंडिया का मैप सपोज करते हैं, इंडिया का मैप बार बार बनाना इज वेरी टफ। यहाँ पे क्या है, अरेबियन सी, यहाँ पे है अरेबियन सी और यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल। यहाँ दोनों पे ही एक एक आइलैंड पाए जाते हैं। यहाँ पे जो होता है वो होता है लक्षद्वीप आइलैंड, ओके। और यहाँ पे जो होता है वो होता है अंडमान निकोबार। तो वी हैव 2 islands, that is first one is Lakshadweep and second one is Andaman Nicobar. So this is all about this chapter, क्योंकि क्लास 6 के सिलेबस के अकॉर्डिंग में इनकी डिटेल स्टडी नहीं करनी है, बस आपको ये जानना है कि हाँ पॉलिटिकल डिवीजन किस बेसिस पे हुआ था, दैट इज स्टेट एंड यूटी, और फिजिकल डिवीजन किस बेसिस पे हुआ था, तो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ दीज 5 लाइक माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन, कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड। इससे ज़्यादा 6 के सिलेबस में नहीं है। एंड लास्ट इसके बाद का जो चैप्टर है दैट इज़ 8th चैप्टर, वो सिर्फ और सिर्फ रीडिंग सेशन है। आप उसको सिर्फ रीड करके ही आप ले सकते हो, उसमें कुछ समझाने वाली चीज़, कोई फिगर या कोई मैप या फिर कुछ भी ऐसा नहीं है। सो आई थिंक आपको वो खुद रीड करना चाहिए। इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम तो फिर आप उसको कमेंट करिए, तो फिर उसका भी नोट्स और वीडियो बनाएंगे, बट उसकी कोई भी नीड नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द 7th चैप्टर दैट इज़ आवर कंट्री इंडिया। नाउ आई कंप्लीटेड क्लास 6 सिलेबस ऑफ ज्योग्राफी। सो नेक्स्ट वीडियो हमारा जो रहेगा, वी विल डील विद द what are the states and UT we have. So कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे. So I hope you like this video. So please do comment, share and like my video and do subscribe. Thank you.